डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की। टैली एक कमाल का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ना, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के सेटिंग्स, डिफरेंट टाइप्स के प्रोविजन हम लोग कर सकते हैं, जिसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग हमारा टॉपिक है आज का मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग की बेसिकली होते क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां है ना, कच्चे माल से पक्के माल तैयार करती है। अगर बात करें हम लोग कंपनी की, तो दो तरह की कंपनी होती है, जैसे हमने यहाँ पे बताया। एक होता है हमारा ट्रेडिंग कंपनी और दूसरा होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ट्रेडिंग कंपनी वैसी कंपनियां होती हैं जो कि सिर्फ सेल्स और परचेज करती हैं, है ना। लेकिन दूसरी टाइप की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो क्या करती है? सेल तो परचेज करती है, लेकिन साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट ये है कि हम कहीं से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, है ना, उसको एक जो है फाइनल या फिनिश्ड गुड में हम कन्वर्ट करते हैं। बीच में हमारा उसमें प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम करते हैं। यहाँ पर एक समस्या ये आती है कि हमने रॉ मटेरियल्स अलग अलग खरीदा है ना, तो उसको एक फिनिश गुड बनाने में, है ना, कितना उसका कॉस्टिंग हमारा पड़ा, वो निकालने में दिक्कत होती है। लेकिन टैली में, टैली प्राइम में आपको इजी वे में आप उसको निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ जैसा कि हमने देखा है, एक कंप्यूटर का शॉप है ना, जिसमें ये सारे जो है आइटम्स हैं। एक कंप्यूटर को तैयार करने में कीबोर्ड, माउस, सीडी रोम, इतने सारे 3 आइटम्स हमारे लगते हैं, जो कि इस कंपनी के लिए रॉ मटेरियल है ना। इसे ही हमें कन्वर्ट करना है फिनिश गुड्स में, है ना, जो कि कंप्यूटर में हमारा कन्वर्ट होगा। तो हमें ये जानना है कि एक कंप्यूटर को तैयार करने में मेरा कॉस्टिंग कैसे निकलेगा, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग हमें कच्चे माल से पक्के माल तैयार करके देता ही है, साथ साथ उसके कॉस्टिंग को भी हमें बताता है ना। तो आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे इसके जो है स्टेप्स के बारे में, है ना। यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ हमने 2 ग्रुप बनाया है ना, और उसके बाद इसको हम परचेज करेंगे, है? और फाइनल गुड्स में हम उन सारे रॉ मटेरियल को बॉम, है ना, बिल ऑफ मटेरियल के माध्यम से इंसर्ट करेंगे हम लोग, है ना। और फाइनली उसको हम लोग जो है प्रॉफिट के साथ, डिस्काउंट के साथ हम लोग उसको सेल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ से कंपनी बना के रख लिया है ना। यहाँ पे आपको करना क्या है? सबसे पहले 2 ग्रुप है हमारा, स्टॉक ग्रुप, है ना, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड। यहाँ से हम लोग आते हैं, यहाँ से स्टॉक ग्रुप, यहाँ से हमने क्रिएट किया रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स, और यहाँ से हमारा फिनिश गुड, फिनिश गुड्स। हमने स्टॉक ग्रुप बनाया। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल में हमारे ये सभी आइटम्स हमारे जाएंगे, है ना। तो यहाँ से हम लोग आते हैं और सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं, है ना। यहाँ से हमारा पीसेस है, क्रिएट करते हैं पीसेस, यूनिट में पीस हमने बनाया और इसी को हम लोग अटैच करेंगे स्टॉक आइटम से, है ना। तो यहाँ हमारा है मॉनिटर, यहाँ से हमने इसको पीसेस से कनेक्ट किया, है ना। कीबोर्ड, माउस, ये एग्जाम्पल के माध्यम से हम बता रहे हैं इसको। आप किसी भी टाइप के मैन्युफैक्चरिंग में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना।
इस टाइप से जितने भी कंप्यूटर में पार्ट्स होते हैं उनको हम यहाँ 1 बाई 1 बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आप, है ना। ठीक है, कीबोर्ड, माउस, सीडी रोम, स्पीकर हमें बनाना है अभी, है ना, और प्रोसेसर, है ना। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्रोसेसर और स्पीकर, ये हमने रॉ मटेरियल बना दिया। एक चीज और यहाँ पे हमें डालना था, है ना, ग्रुप में, है ना। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डालेंगे रॉ मटेरियल्स को, यहाँ से हम लोग पीसेस को, है ना, एक्सेप्ट किया, है ना। अब अगर मान लीजिए आपने पिछले वाले जो हमने बनाया उसमें आपने नहीं डाला है, तो आप उसके लिए अल्टर में जा करके और आएंगे स्टॉक आइटम में जा करके कैबिनेट जैसे लिए, और यहाँ से हमारा ये दो ग्रुप जैसे हमने बनाया था, यहाँ से रॉ मटेरियल हमारा, यहाँ से सीडी रोम, यहाँ से रॉ मटेरियल, इसको अल्टर कर सकते हैं, है ना। यहाँ से हमारा हार्ड डिस्क, रॉ मटेरियल, कंट्रोल ए हमारा शॉर्टकट होता है डायरेक्ट एक्सेप्ट करने के लिए। यहाँ से रोम आप इनिशियली भी कर सकते थे, है ना, लेकिन अगर बाय द वे आपने नहीं किया है ना, मिस्टेक हो गया या बाद में आपको ख्याल आया, तो आप उसको फिर से अल्टर में जा करके आप चेंज कर सकते हैं, है ना। रॉ मटेरियल यहाँ से इस टाइप से, मदरबोर्ड, सारे को हम लोग रखेंगे, जितने भी पार्ट्स एक कंप्यूटर को तैयार करने में बनते हैं, है ना, सभी हमारा जाएगा रॉ मटेरियल में, है ना। यहाँ से हम लोग डालेंगे, है ना, रॉ मटेरियल, है ना, रॉ मटेरियल। ठीक है, प्रोसेसर, रैम, रॉ मटेरियल, है ना। स्पीकर तो पहले से हमने डाल दिया रॉ मटेरियल। तो इस टाइप से हम लोग देखते हैं, यहाँ से 10 आइटम हमने बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक हमारा एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे कीबोर्ड, है ना। तो इसके लिए हम लोग ये हमारा, इसको हम लोग अल्ट और डी, अगर किसी भी आइटम को परमानेंटली डिलीट करना है ना, तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये 10 आइटम से है हमारा रॉ मटेरियल, जैसा कि आप देख रहे हैं, और सभी हमारा किस में है, हमारा, है ना, स्टॉक ग्रुप हमारा क्या हो गया, इसका रॉ मटेरियल। इन सब चीजों से क्या बनने वाला है, हमारा फिनिश गुड कंप्यूटर। तो यहाँ से हम लोग आइटम में ही हम लोग यहाँ से क्रिएट में जा करके और हम लोग आइटम बनाए, हम लोग कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर, हमारा कंप्यूटर, और ये हमारा है फिनिश गुड। यहाँ से फिनिश गुड, यहाँ से यूनिट हमारा पीसेस, है ना। अब यहाँ पे आपको एक सेटिंग करना है ना, F12 प्रेस करना है ना, और यहाँ पे देख रहे हैं आप जाकर के, है ना, यहाँ पे इस ऑप्शन को सेट कंपोनेंट्स लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल, इसको आपको इनेबल करना है ना। यानी कि ये ध्यान में रखना है कि जिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो फाइनल गुड्स होते हैं, फिनिश्ड गुड होते हैं, है ना, उसके आइटम क्रिएशन में F12 प्रेस करके और बिल ऑफ मटेरियल, इसको आपको यस करना है ना। और यहाँ पे जब उसका सेटिंग यस कर लेंगे तो यहाँ पे भी आपको यस कर लेना। अब यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ से एक कंप्यूटर बनाने में, है ना, कितने जो है पार्ट्स लगते हैं, वो सारे कितने कितने पार्ट्स लगते हैं वो सारा हमको देना। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर में हम 1 करेंगे, कैबिनेट हमारा 1 पीस, हमारा सीडी रोम 1 पीस, हार्ड डिस्क 1 पीस, कीबोर्ड 1 पीस। यहाँ एक एक भरना नहीं है, आप देखें कि किसी फिनिश गुड में जो रॉ मटेरियल लगता है उसकी क्वांटिटी क्या है ना। मॉनिटर 1, है ना, हमारा मॉनिटर, यहाँ से हमारा मदरबोर्ड 1, जैसे कि हमने यहाँ पे रखा है ना। अब देखेंगे बिल ऑफ मटेरियल, हम लोग रैम हमारा 2 लगता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से हम लोग आएंगे और रैम को हम लोग 2 कर देंगे, है ना। स्पीकर हमारा 1, है ना, और यहाँ से हमारा प्रोसेसर भी 1, है ना। इस टाइप से हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना।
और एक हमारा कैबिनेट हो गया, सीडी रोम, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, है ना, मॉनिटर, मदरबोर्ड, माउस, है ना, माउस हमने, है ना, माउस हमारा एक। ये हमारा टोटल ये आइटम है जिनसे हमारा कंप्यूटर तैयार होने वाला है। इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ से, है ना। तो यहाँ तक हम लोग पहुंचे, है ना। ये हमने फिनिश गुड तैयार कर लिया हमने, है। अब इन सब चीजों को हमें परचेज करना है ना। जितना आपका सेल है ना, अकॉर्डिंग टू योर सेल रॉ मटेरियल आपको परचेज करना है यहाँ से, है ना। तो हम लोग आते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम लोग F9 फॉर परचेज, है ना। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग परचेज किए, हमने एक पार्टी बना लिया, मोहन सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो सप्लायर है हमारे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। एक हम लोग बना लेंगे परचेज का लेजर, और परचेज को परचेज वाले ग्रुप में रखेंगे हम लोग, है ना। अब जितने भी हमारे रॉ मटेरियल है उसको हम लोग यहाँ पे परचेज। कीबोर्ड हम लोग 10-10 पीस ले रहे हैं। आप देखिए कीबोर्ड हमारा 300 रेट है हमारा, है ना। उसी तरह से आपका माउस 250 है ना। माउस 10 पीस 250, है ना। सीडी रोम 1200, है ना। सीडी रोम 10 पीस 1200, है ना। स्पीकर 750 और रैम 1000, है ना। स्पीकर 10 पीस 750 और रैम हमारा 10 पीस 1000, ये हमारा। उसके बाद कैबिनेट हमारा 900, यहाँ से हम लोग देते हैं कैबिनेट 10 पीस और ये हमारा 900, है ना। प्रोसेसर 3500, प्रोसेसर 10 पीस 3500, है ना। मॉनिटर 4000, मॉनिटर हमारा 10 पीस और ये हमारा 4000, है ना। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड हमारा यहाँ पे 10 पीस और मदरबोर्ड हमारा 3600, है ना। यहाँ से हम लोग दिए 3600, ठीक है। और फिर हम लोग आते हैं फाइनली हार्ड डिस्क 4500, है ना। हार्ड डिस्क 10 पीस और यहाँ से 4500। तो ये हमारा था आइटम। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है, चूंकि हमने बताया कि एक कंप्यूटर में जो है हम डबल रैम लगाते हैं ना जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें रैम क्या करना है, 20 पीस लेना है ना। तब अमाउंट हमारा मिल जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पे आकर क्लिक करके यहाँ पे आप पीस कर सकते हैं। तो देखेंगे, है ना, 2,10,000, है ना। और यहाँ पे हमारा है 2,10,000, है। ये फिगर मिल गया हमारा, है ना। डायरेक्ट एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल और ए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक वाउचर हमें क्रिएट करना है ना, मैन्युफैक्चरिंग, है ना। और वहां पे कुछ सेटिंग्स है, ठीक है। एस्केप करेंगे यहाँ से। सबसे पहले यहाँ पे आपने क्रिएट किया वाउचर टाइप और यहाँ लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग, है ना, मैन्युफैक्चरिंग, है मैन्युफैक्चरिंग। और इसको हम लोग रखेंगे स्टॉक जर्नल में, स्टॉक जर्नल। और यहाँ पे एक सेटिंग है हमारा, है ना, उसको हम इनेबल करेंगे, है ना, यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। इसको हमको यस करना और यहाँ से हमने फिर इसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद, है ना, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अब जो है हमने रॉ मटेरियल जो खरीदा है उससे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, है ना। यहाँ वाउचर पे जाएंगे। नॉर्मली F7 आप अगर करते हैं तो स्टॉक जर्नल आता है आपका, है, देखिए, सॉरी, जर्नल आता है ना। और अल्ट F7 करेंगे तो आपका होगा मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग आए। अब यहाँ पर है नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो हमें फाइनल गुड्स क्या है हमारा, तो हमारा अब यहाँ पे देख रहे हैं जितने भी
हमने रॉ मटेरियल खरीदा था वो सारा हमारा आ गया है ना, यहाँ पे है ना, स्टॉक में अवेलेबल है हमारा। और यहाँ पे कंप्यूटर चूंकि फिनिश गुड है, ये हमें यहाँ पे अभी नहीं दिखा रहा, क्यों? क्योंकि हमने इन सब चीजों से तैयार होने वाला है। आप दूसरी तरह से स्टॉक समरी में जाके देख सकते हैं, है ना। रॉ मटेरियल तो है ना, 2,10,000, लेकिन फिनिश गुड नहीं है, क्योंकि हमने इन्हीं सब चीजों से हमारा फिनिश गुड तैयार होने वाला है। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग आते हैं फिर से, है ना, Alt F7 हमने यहाँ से किया, कंप्यूटर हमें तैयार करना है कंप्यूटर। और यहाँ से देखिए एक मैजिक होगा अभी, है ना। हमने क्या किया है, यहाँ से 5 पीस डाला है, और जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो 5 पीस कंप्यूटर का क्या कॉस्टिंग आ रहा है वो आपको देखिए यहाँ बता दिया, है ना। तो 5 पीस कंप्यूटर तैयार करने में कितने कितने पार्ट्स लगते हैं, उनका अमाउंट क्या होता है, रेट क्या होता है, वो सारा हमें डिटेल से यहाँ मिल गया। एक हमें एस्टिमेट हमें मिल जाता है कि पर आइटम जो हमने क्रिएट किया कंप्यूटर, उसका जो है कॉस्टिंग क्या है। तो देख रहे हैं 1 लाख, यहाँ टोटल हमारा 1,05,000 आया। और अगर बात करें हम लोग पर कंप्यूटर, तो 21,000 रुपया हमारा पर कंप्यूटर हमारा जो है पड़ता है हमारा। अब यहाँ पे अगर मान लिए बाय द वे, अगर मार्केट के हमने पहले से हमारा प्रोडक्ट खरीदा हुआ था और मार्केट में रेट हमारा क्या हो गया, जो है अभी उस बढ़ गया, तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं ना। जैसे मान लिया 900 का था, यहाँ से हमने क्या कर दिया, 1000 कर दिया, है ना। ठीक है, इस टाइप से चेंज कर सकते हैं हम लोग, है ना, या घटा बढ़ा सकते हैं, है ना। कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मान लीजिए वो स्पीकर भी अगर बोलता है कि हमें चाहिए डबल चाहिए, तो यहाँ से हम लोग डबल कर सकते हैं उसको, है ना। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा पर आइटम हमारा आएगा। अब यहाँ से आने के बाद हमारा, यहाँ से हमने देखा, इसको हमने देखा, है? उसके बाद हमारा आता है यहाँ से नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि इन सब चीजों को तैयार करने के लिए, है ना, असेंबल करना होगा हमारा कंप्यूटर। तो असेंबलिंग का कुछ चार्ज होगा, तो यहाँ पे 2 लेजर हम और बनाएंगे, असेंबलिंग चार्ज और पैकिंग चार्ज, है ना। ठीक है, और उनका ग्रुप होगा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। चलते हैं हम लोग टैली में फिर से। तो यहाँ पे आने के बाद आप आएंगे अल्ट और सी, अल्ट और सी करने के बाद यहाँ पर आएंगे असेंबलिंग, असेंबलिंग चार्जेस, असेंबली चार्जेस, जैसा कि हमने बताया आपको डायरेक्ट एक्सपेंस, है ना। यहां से आप थोड़ा सा इसको भी समझ लें, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस वैसे एक्सपेंसेस होते हैं जो सीधे सीधे मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े होते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो कि हमारा सर्विस सेक्टर से जुड़े होते हैं, उसमें हम उन सारे लेजर को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखते हैं। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का टॉपिक है, चैप्टर है, तो हम लोग यहाँ पे इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में ही रखेंगे, है ना। यहाँ से इसको हमने एक्सेप्ट किया, असेंबलिंग चार्जेस, है ना। अब यहाँ पे असेंबलिंग चार्जेज हमारा है ना 1000। आप चाहे तो परसेंटेज दे देंगे, है? यहाँ पे हमने सीधा 1000 आपने रखा है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट है अल्ट सी से फिर से आप कर लेंगे यहाँ से पैकिंग चार्ज, पैकिंग चार्ज, पैकिंग चार्ज, और ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में हमारा आएगा, है ना। अब यहाँ पे हमने परसेंटेज लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं 5% हमारा पैकिंग चार्जेस में लगता है। तो 5 आप सिंपल टाइप करेंगे, है ना, अपने आप आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखें इसको समझे, यहाँ पे बता रहा है कि टोटल एडिशनल कॉस्ट हमारा कितना है 6250 रुपीज, है ना। और अगर हम 5 पीस कंप्यूटर का टोटल जो है हमारा लागत कह सकते हैं, है ना, ठीक है, हमारा कॉस्टिंग कर सकते हैं हमारा इतना पर। और अगर बात करें हम लोग पर पीस जो है कॉस्टिंग की, तो पर पीस हमारा जो कॉस्टिंग है वो 22,250 रुपये। तो हम बताए थे स्टार्टिंग में ही, है ना, कि अगर हमें किसी भी फाइनल गुड्स का हमें कॉस्टिंग पता करना है ना, तो यहाँ से इजी वे में हम क्या कर सकते हैं, इसको हम पता कर सकते हैं। इसी के आधार पर हम फिर प्रॉफिट सेट करेंगे और फिर हम उसको सेल करेंगे, है ना। डिस्काउंट के लिए हम लोग जो है प्रॉफिट को इसी हिसाब से मैनेज करेंगे कि हम बार्गेनिंग के लिए हम कुछ जो है परसेंटेज हम रखें वहाँ। हमने इस क्लास में आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर से रिलेटेड। अगर किसी व्यूअर्स को
कोई और प्रोडक्ट के बारे में जानना हो, है ना, या वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, है ना, समय के अनुरूप अगर हमें अवेलेबल मिला हमें समय तो जरूर हम उस टॉपिक पे, है ना, आपके जो है फाइनल गुड्स, आपके फिनिश गुड्स से रिलेटेड हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने इसको एक्सेप्ट किया, अब चलें यहाँ से एस्केप करके हम लोग आते हैं यहाँ से स्टॉक समरी में देखते हैं। अब देखिए यहाँ से, है ना, फिनिश गुड हमारा इतना, है ना, तैयार हो गया जो कि पहले नहीं था, और ये हमारा हो गया रॉ मटेरियल। आप इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए कंप्यूटर हमारा 5 पीस हमारा कंप्यूटर रेडी है। रॉ मटेरियल आप आएंगे तो रॉ मटेरियल में देखेंगे कि 5 पीस कंप्यूटर का जो मटेरियल था, है ना, वो यहाँ पे क्या हो गया, घट गया। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था परचेज जो हमने किया था वो 10-10 पीस हमने किया था, है ना, और रैम हमने 20 पीस किया था। तो देख रहे हैं सभी का हमारा आधा हो गया। ये सब 10 था तो 5 हो गया, और रैम था 20 तो हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। इस आधार पर हम ये जो है पता कर सकते हैं कि मेरे पास कितने जो है कंप्यूटर का रॉ मटेरियल है और मेरे पास फिनिश गुड कितना है। ठीक है, तो अब यहाँ से फाइनली हम लोग आते हैं, इसको सेल करेंगे हम, है ना, प्रॉफिट हम जोड़ करके हमने यहाँ से 35,000 पर कंप्यूटर हमने, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे हमारा इफ अगर बात करें तो 22,000 समथिंग कुछ। अगर फिर से देखना चाहते हैं आप, है तो आप जाएंगे कहाँ, डे बुक में जा करके, और ये मैन्युफैक्चरिंग वाले वाउचर में जाएंगे। यहाँ पे हमारा 22,250 रुपया हमारा कॉस्टिंग आता है ना। तो यहाँ पे आकर के अब हम करेंगे सेल, है ना, सेल के लिए F8, है ना, और यहाँ से हम कैश सेल करेंगे, है ना, इस सबको स्किप करेंगे। यहाँ से एक लेजर हमने बना लिया, फिर से सेल्स, इसको हमने रखा सेल्स में, है ना, ठीक है। और हमें यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ से कंप्यूटर तैयार मिलेगा हमें, है ना, 2 पीस हमें कंप्यूटर बेचना है, और रेट हमने रखा है 35,000 रुपये, तो 35,000 हमने रखा। अब यहाँ पे बारी आती है डिस्काउंट देने की, है ना, तो डिस्काउंट देने के लिए आपको F11 प्रेस करना होगा, और यहाँ से इस ऑप्शन को, है ना, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसको आपको यस करना होगा, है ना। तो देखेंगे ऑटोमेटिक हमारा आ गया, और यहाँ पे आपका डिस्काउंट है हमारा 2.5%, 2.5%, क्लियर। तो ये आप फिगर देखेंगे मिलेगा, है ना, 68,250, तो 68,250 आपका क्या हो गया, ये आपका है। डेट चेंज करने के लिए F2 15 हमने दिया यहाँ से, है ना, यहाँ से ये हमारा रेडी है ना, इस टाइप से। तो यहाँ से आप आने के बाद फिर आप अगर आते हैं बैलेंस शीट, तो इस प्रोसेस में हमें 30,000 रुपया क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ है हमारा, है ना, ठीक। अभी हमारे पास रॉ मटेरियल्स है हमारे पास, है ना, जो करंट एसेट में आप देख सकते हैं, है ना, ठीक है। और यहाँ से आप आएंगे, देखिए यहाँ से रॉ मटेरियल हमारा जो है यहाँ पे हमारा आ गया, है ना, ठीक है। तो इस टाइप से हमने किया। बाय द वे अगर मान लीजिए फिर से हमें कोई ऑर्डर आता है ना, या सेल हमें करना है बाय द वे, है ना, तो यहाँ से हम लोग F2 किया, और यहाँ से 1.6 हमने डाला, है ना, और यहाँ से फिर हमने सेल किया, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे, है ना, कंप्यूटर हमारा, है ना, हमारे पास 3 पीस अवेलेबल है ना, ठीक है। मान लीजिए कि 5 हमारा जो है डिमांड, हमारा ऑर्डर, सेल ऑर्डर आता है 8 पीस, है ना, तो 8 पीस, 3 पीस तो रेडी है ऑलरेडी, और 5 पीस का मटेरियल हमारे पास है। तो उस केस में हम लोग फिर बाहर निकल करके, और यहाँ से अल्ट और F7 प्रेस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, और यहाँ से हमने कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर, और यहाँ से फिर हमारा 5 पीस था हमारा, है ना, यहाँ से हम लोग फिर ऑटोमेटिक हमारा सेम आ गया। यहाँ से आप इंटर प्रेस करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे हम लोग आए फिर से असेंबलिंग चार्ज हमारा 1000, और फिर से हमारा पैकिंग चार्ज हमारा हमने पैकिंग चार्ज लिया था, है ना, पैकिंग चार्ज 5% लिया था, तो 5% हमारा फिर से हमारा रेडी हो गया वो सारा चीज, है ना। यहाँ से इसको हमने क्या किया, एक्सेप्ट किया। उसके बाद हम फिर आते हैं, अब यहाँ से आपको समझाने के स्टॉक समरी। देखिए सारा रॉ मटेरियल हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया,
अब सिर्फ फिनिश गुड हमारा कंप्यूटर, और कंप्यूटर में भी कितने कंप्यूटर है, 8 पीस कंप्यूटर है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग आते हैं फिर से सेल की बारी, तो सेल में हम कैश से सेल किया, यहाँ से सेल किया, यहाँ से हमारा क्या हो गया, यहाँ से हम देख रहे हैं कंप्यूटर, और ये 8 पीस 35,000। अगर एक बार आप कोई रेट टैली में परचेज या सेल के समय आप अगर डालते हैं तो कंप्यूटर के मेमोरी में वो सेव हो जाता है ना, अगली बार आपको वह रेट डालने की जरूरत नहीं होती है ना। हाँ, बाय द वे अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, है ना। देखिए पिछली बार हमने 35,000 रुपये डाला था, तो अपने आप ऑटोमेटिकली हमने यहाँ देखे अपने आप आ गया आपका, है ना। यहाँ पे डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट हमारा 2.5%, 2.5%। यहाँ से इसको हमने क्या किया, एक्सेप्ट किया। डेट के लिए F2 बताया हमने, ठीक है। यहाँ से इसको एक्सेप्ट किया, क्लियर। अब चले हम लोग फिर से स्टॉक समरी, है ना। स्टॉक समरी में आते हैं। देखिए हमारा ना तो हमारे पास फिनिश गुड है और ना तो हमारे पास रॉ मटेरियल है। अब इस केस में हम आगे का प्रोसेस क्या है, आगे का प्रोसेस आपको सिर्फ जो है रॉ मटेरियल आपको परचेज करना है, परचेज करने के बाद फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद फिर फाइनली आपको सेल करना है ना। सारा सेटिंग से आपको फिर से आइटम यूनिट ये सब बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है और सेल करना है ना। तो ये मैन्युफैक्चरिंग एक टैली का आपने सीखा, इसमें किस तरीके से रॉ मटेरियल हम लोग के आधार पर हम लोग फिनिश गुड तैयार करते हैं, है ना। उसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को कैसे हम लोग जोड़ते हैं, है ना, और एक एस्टिमेट हम लोग निकालते हैं, है ना। और साथ साथ जो है स्टॉक पे भी हम नजर रखते हैं, है ना, कि कितना मेरे पास पीस है अभी फिनिश गुड के लिए, है कितना हमारे पास रॉ मटेरियल्स है ना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, है ना, ठीक, और लाइक करेंगे, है ना, और सब्सक्राइब करेंगे, है ना। आने वाले वीडियो में इसका हम एक असाइनमेंट देंगे, है ना, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, है ना, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि कार अगर हम लोग बनाते हैं तो कार हमारा क्या है ना, ठीक है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हमारे लगते हैं, तो उन सारे पार्ट्स को हम खरीदेंगे, है ना, ठीक, फिर उसको हम लोग असेंबल करेंगे, है ना, ठीक, और डेंटिंग पेंटिंग भी उसमें ऐड करेंगे, और फाइनल एक हम लोग कार हम लोग बनाएंगे। तो वेट कीजिए उस असाइनमेंट का, पहले आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से, है ना। जहाँ दिक्कत हो आप कमेंट में हम लिखें, हम कोशिश करेंगे आपको उसको सॉल्व करने का। थैंक यू।